अब इसके बाद जो हमारे पास में दो थ्योरम दे रखा है और इसके आधार पे आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो थ्योरम नंबर 1 दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में। इसमें कह रहा है कि A प्लस ए ट्रांसपोज, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन A plus A transpose is a symmetric matrix. Symmetric matrix. First number. Second number, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ठीक है, ये हमें आपको थ्योरम 1 कहता है कि ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको अगर मैं प्रूव करूं, अगर मैं इसको प्रूव करूं फर्स्ट के लिए let B is equal to A plus A transpose, कुछ भी मान सकते हैं, हमने X मान लिया। let X is equal to A plus A transpose, तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए हम ट्रांसपोज निकालते हैं। सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हमने A प्लस ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लिया, X कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, X ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ठीक है, तो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी था उसके आधार पे हमने देखा था कि A प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ठीक, अगर A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या लिखूंगा मैं इसको, A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस A प्लस बी ट्रांसपोज इज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B। इज इट क्लियर? A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक्स को क्या माना हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये भी हमारे पास में एक्स का ट्रांसपोज भी क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक्स के बराबर। इससे क्या क्लियर हो गया कि एक्स हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं, लेट कर लिया y इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमें इसको दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, y ट्रांसपोज निकालूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के आधार पे A माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फॉर्मूला क्या लगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, माइनस कॉमन लेता हूं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस वाई। इस तरह से क्या देखा कि y अगर हमारा a माइनस ए ट्रांसपोज है तो y का ट्रांसपोज कितना आ गया, माइनस वाई। दैट इज, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि y हमारा क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? यस सर। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 2 देखेंगे, तो मिटा दो। यस सर।
थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, इसके आधार पे 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो 2 मार्क्स में भी 3 मार्क्स में जनरली आता है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स थ्योरम नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स equal to a square matrix is a sum of symmetric plus skew symmetric। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखा जा सकता है। A square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। Let ये हमारा थ्योरम 2 कहता है, let A be a square matrix then A बराबर सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में हो गया। सिमेट्रिक के लिए हमने देखा था ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा, लेकिन चाहिए कितना, a चाहिए। a के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सॉल्व करके, ठीक है, कोई किसी भी नंबर का ट्रांसपोज तो वही नंबर होता है, ठीक। 1/2 तो हमारा इसके बाद है, कांस्टेंट है, इससे कोई इसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या होगा, यानी इसको सोल्व करना, अगर आरएचएस को सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ए को किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो मैंने मान लिया इसको x और इसको y। अगर मैं x का ट्रांसपोज निकालूं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, इसी तरह से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा होगा, इसको बोला जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखो, ठीक है। ठीक, फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स you have to express in the form of sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन रहेगा और इसको 3 नंबर में पूछा जाता है जनरल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। x का ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज को वेरीफाई भी कर देते हैं, ठीक है। 1/2 हमारा क्या SKR है, 1/2 का 1/2 होगा, a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने पढ़ा है कि a का ट्रांसपोज बराबर k टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज, पढ़ा है हमने। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर 1/2 हो गया, फिर यहां भी लगेगा किसका, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगेगा, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 1/2 a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना, a हो गया। अब देखिए किसके बराबर आ गया, x के बराबर हो गया, इसका मतलब x क्या है हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है। इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं, 1/2 इनटू में a माइनस a ट्रांसपोज को क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया, इसको भी दिखा सकते हैं, इसको सिमेट्रिक है। इस तरह से देखते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका थ्योरम क्या है,
ठीक है, थ्योरम 1 था और ये क्या है, थ्योरम 2। और इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 22 दे रखा है, पहले इसको बना लेना है। ठीक, जो मैंने बताया उसी के आधार पे एग्जाम्पल नंबर 22 है, और इसी के आधार पे आपका सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं बिना मुझसे पूछे हुए, आप सब बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलेंगे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट मींस इनवर्स निकालना। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रोज या कॉलम्स, इसके बारे में हमें स्टडी करना। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है किस पे, रोज और कॉलम्स। रोज और कॉलम्स किस में होता है, हमने किसकी बात करा था, मैट्रिक्स की बात हो रही है, मैट्रिक्स में ही रोज और कॉलम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम 3.4 स्टार्ट करें तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो रोज और कॉलम पे होता है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास 6 होते हैं। ठीक, 6 मतलब 3 पढ़ लिया तो हमारा 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, हमें इनवर्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। ठीक, जैसे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका इनवर्स तो निकालेंगे। एक तो ठीक तरीका होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालने के लिए, और दूसरा होता है एडजॉइंट मेथड है। ठीक, जो कि हम डिटरमिनेंट में देखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक, एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 तरह के होते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रो ऑपरेशन होता है, एक कॉलम ऑपरेशन होता है। तो उसको समझने से पहले हमें 3.4 पे जाने से पहले हमें इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसमें जो हमारे पास में जो 6 ऑपरेशंस होते हैं एलिमेंट्री, टोटल ऑपरेशन इज 6 ऑपरेशंस हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 3 का स्टडी कर लिया तो 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑपरेशन होगा रो पे, तो जिस तरह से रो पे ऑपरेशन होगा 3, वैसे ही कॉलम पे ऑपरेशन होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला ऑपरेशन की बात मैं करूं, ठीक, पहला अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो रो को सीधी सी बात मैं यानी सिंबॉलिकली मैं बता दे रहा हूं कि रो को किसी भी रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, जिस तरह से हम किसी भी रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं उसी तरह से हम किसी कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। उससे जो क्या होता है, उससे मैट्रिक्स के जो नेचर है उस पर कोई डिपेंड यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं इस तरह से ये Ri को सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूंगा तो Ri Rj की जगह पे जाएगा, यानी Rj के लिए Ri का एलिमेंट Rj पे आएगा और Rj का एलिमेंट Ri पे आएगा। उसी तरह से हम अगर कॉलम की बात करूं तो Ci यानी C1 C2 C3 C4, अगर ठीक है Ci के एलिमेंट्स को मैं C2 Cj पे डालूंगा तो Cj का एलिमेंट किस पे आएगा, Ci पे आएगा। अगर मैं इसी को दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ,
R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आता है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। ये ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं आर आई, ठीक है, आर आई गिव्स आर जे गिव्स आर आई, मतलब रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली करेंगे। इन द सेम वे हम कॉलम के भी एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी जो R1 के एलिमेंट्स है उसको हम R2 में डाल देंगे, R2 के एलिमेंट को R1 में, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को हम डाल सकते हैं। इसी तरह से कॉलम पे बात करूं, कॉलम की बात करूंगा तो मैं C1 के एलिमेंट को मैं C2 पे ले जाऊंगा और C2 के एलिमेंट को C1 पे ले जाऊंगा, तो उससे मैट्रिक्स का नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, उसके डिटरमिनेंट सेम रहेगा, उससे कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आता है। ठीक, जहां तक डिटरमिनेंट का सवाल है वो तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो कितने ऑपरेशन हो गए इसमें, इसी में 2 ऑपरेशन हो गए, एक तो रो पे हो गया और दूसरा कॉलम पे हो गया। अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसमें, लेट कर लिया कोई हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, और कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर की नहीं भी बात करेंगे, अगर इनवर्स निकलता है तो इनवर्स स्क्वायर का ही निकलता है, अदर मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। 1 2 5 7 3 2 मान लेते हैं। चलिए 2/2 हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बाय यूजिंग आप R2 को पहले भी लिख सकते हैं, R1 को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आता है। बाय यूजिंग ये, तो नया जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, यूज करेंगे तो मैट्रिक्स हमारा तो सेम ही रहेगा, उसके ऑर्डर सेम होंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है, उस मैट्रिक्स से जाना चाहिए, उसके ऑर्डर से जाना जाता है। क्या होगा बताओ, ये R1 के एलिमेंट्स कहां आएगा, R2 पे, और R2 के एलिमेंट्स कहां जाएगा, R1 पे। तो डिटरमिनेंट निकालने आता है, डिटरमिनेंट निकाल देता हूं। 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 7 जा 7, कितना हुआ 3 को, तो इसका निकालूंगा मैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी 7 - 10, और वैल्यूज क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हम इसकी बात बाद में करें, उसको मरिए, समझ में आ रही बात। तो ये ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन ठीक जब इनवर्स निकालेंगे तो दोनों साइड हमारा करना होता है। ठीक, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें इनवर्स निकालना होगा तो ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे तो दोनों साइड क्या होता है, यूज होता है। वो हम कैसे निकालते हैं आगे देखें। ठीक, केवल हमें इसको याद रखना है कि एक आपको फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, आर आई गिव्स आर जे गिव्स आर आई, यानी आर आई और आर जे को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सी आई, ठीक, सी आई के एलिमेंट्स को हम सीजे में डाल देंगे, सीजे के एलिमेंट्स को कहां जाएगा, सी आई में आ जाएगा। मतलब C1 के जितने भी एलिमेंट होगा C2 में डालेंगे तो C2 का हर एक एलिमेंट कहां पे आ जाएगा, C1 में आ जाएगा। ठीक है, ये बोथ साइड इंप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में, ठीक, फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट 2 हमारा ऑपरेशन हो गया। सेकेंड वन जो हमारे पास है दूसरा, किसी भी स्केलर को हम किसी भी मतलब रोज पे, किसी भी रोज को किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, आर आई गिव्स k टाइम्स ऑफ आर आई, या सी आई गिव्स
यानी ये वैल्यू किसका चेंज होना है, आर आई की वैल्यू चेंज होना है। ये वैल्यू किस आधार पे चेंज होगा, इसके आधार पे चेंज होगा। ठीक, जो ओरिजिनल हमारा इसकी वैल्यू था वो चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ आर आई के बराबर हो जाएगा, सी आई के टाइम्स ऑफ सी आई। दैट इज, अगर मैं इसका एग्जांपल लेके देखूं, कोई रो लेके, R1 के वैल्यूज चेंज होगा 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी ठीक है, न्यू जो R1 होगा वो ओल्ड R1 को हम 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही हमारा R1 के एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह से इन द सेम वे कॉलम पे भी ऐसे ही होगा, 2 टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, ये हमारे पास में कितने ऑपरेशन हो गए, 4 ऑपरेशन हो गए। एक तो हो गया, हम जो है किसी भी रोज को क्या कर सकते हैं, दूसरे रो से हम इंटरचेंज अदला बदली कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को अदर मतलब कॉलम के बीच में जो एलिमेंट्स होगा उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हो गया किसी भी रोज को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम उस रो की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब एग्जांपल अगर मैं लूंगा, इसमें मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 7। हमने ऑपरेशन यूज किया R1 2 टाइम्स ऑफ R2, तो नया जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो कितना होगा, ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा 2 4 5 7। इसका अगर मैं यूज किया R1 की जो वैल्यू चेंज होगा 2 टाइम्स ऑफ R1, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी R1 हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, यानी R1 की वैल्यू क्या चेंज हो गया, R1 की इंक्रीज हमारा क्या चेंज हो गया, क्या किसमें चेंज हो गया, 2 और 4 में। अगर -2 से करूंगा तो -2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये ऑपरेशन हमें ब्रीफली लेना है, और ठीक है, ये ऑपरेशन का हम यूज करेंगे इनवर्स निकालने में, एलिमेंट्री ऑपरेशन के मेथड्स। अब हमारे पास में अगर थर्ड में ले लूं, यानी थर्ड हो गया, यानी सी पार्ट हो गया, तो सी में भी हमारा 2 ऑपरेशन होगा, एक रो पे होगा, दूसरा कॉलम पे होगा। किसी भी रो को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रो से प्लस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे रो को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, या सीधा प्लस करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रो हो जाएगा Ri प्लस k टाइम्स ऑफ Rj। ये जो k लिखा है k मतलब कोई भी स्केलर हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, आयोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आयोटा भी एक क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर है, कर सकते कांस्टेंट है, k टाइम्स ऑफ Rj। ठीक है, मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो में हम क्या करें, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जो चेंज करेंगे किसके आधार पे, तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, सेकंड रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं, उससे जो हमारे पास में आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगा, Ri की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं बात? yes. उसी तरह से हम कॉलम पे भी कर सकते हैं, Ci प्लस k टाइम्स ऑफ Cj। यहां k क्या हो गया, तो k इज द कांस्टेंट, ये स्केलर, दैट इज, इसको मैं अगर एक एग्जांपल लेके बताऊं तो R1 की वैल्यू चेंज हो गई, इसके आधार पे ये जो हमारे कंडीशंस हैं, ये जो हमारे पास में ठीक जो रूल है, इसके आधार पे हमारा क्या होगा, चेंज होगा, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। 2 की जगह पे हम 1 भी लगा सकते हैं, -1 भी लगा सकते हैं, 1/2 भी कुछ भी लगा सकते हैं। That is C1 की वैल्यू चेंज होगी ऑन द बेसिस ऑफ
दिस फॉर्म। ठीक, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम Ci प्लस के Cj यानी C1 प्लस के C2 या 2 टाइम्स ऑफ C2, इससे जो हमारे पास में आंसर आएगा, ठीक, इससे जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? C1 की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, इसको नोट करना है, एकदम नोट करिए। अब यहीं से हम चले जाएंगे किस पे? इनवर्स पे। इनवर्स को निकालते हैं कितने तरीके से। तो इस तरह से हमारे पास कितने ऑपरेशन हो गया? 1 2 3 4 5 6। These are the elementary operations on rows and or columns of a matrix. अब हम देखने जा रहे हैं कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, हाउ कैन यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। Methods to find inverse of a singular matrix. What is singular matrix? इसके बारे में हम बताएंगे। एक न्यू टर्म आ गया आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स। मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, बट सॉरी, सिंगुलर नॉट नॉन सिंगुलर a square matrix। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट 0। डिटरमिनेंट की बात बाद में करेंगे। ठीक, लेट कर लिया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा A है, इसका डिटरमिनेंट का साइन ये होता है। ठीक, मोड का साइन दिया हुआ है। ठीक है, डबल वर्टिकल बार है, उसके अंदर में मैट्रिक्स को रख दिया, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक, जब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट क्या करते हैं, इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो उस सिचुएशन में देखेंगे। ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट का साइन ये भी होता है। ठीक, ट्रायंगल के शेप में होता है। ठीक है, इसका डिस्कस करेंगे। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमें निकालना है, क्या करते हैं, इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ जाओगे, EOM या ETM, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम, यानी कैसे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया। ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, बट सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। क्वेश्चन भी पूछता है, एक नंबर में पूछ देगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा डिटरमिनेंट निकलता है और इनवर्स भी इसी का निकलता है। Methods to find inverse of a non-singular square matrix by EOM, elementary operation method या elementary transformation method। तो फर्स्ट होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। या ऑपरेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन मेथड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, RTM
या RON। इज इट क्लियर? अब इससे हम निकालते कैसे हैं? एक ऑपरेशन हो गया, रो पे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, या तो रो पे कर सकते हैं नहीं तो कॉलम पे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड का मतलब ये हो गया कि सारे ऑपरेशन जितने भी होगा वो रो पे होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है यूज ए, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारा, गिवन है ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो जिस ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। वेयर A is a square matrix of order n, I is an identity matrix of order n। समझ में आ रही बात? दूसरा होगा all the operation on सारे ऑपरेशन किस पे करना है? रो पे करना है। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम? RTM की बात कर रहे हैं, ROM की, ठीक, ROM की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जितने भी ऑपरेशन होगा वो रो पे होगा। ठीक है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने देख लिया। एंड ठीक है RI, ठीक है RI, ठीक है RI एंड RJ इंटरचेंजेस टू ईच अदर। तो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस होगा वो किस पे होगा? रोज पे होगा। थर्ड, रिजल्ट हमें क्या चाहिए? इसका रिजल्ट चाहिए हमें I is equal to I is equal to BA। So B is the inverse of ठीक, रिजल्ट लास्ट में हमें क्या चाहिए? I is equal to BA, then A inverse is equal to B। यानी इस तरह से हमें ऑपरेशन करना है कि हमें इसको ए को क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और ये ए कांस्टेंट रहेगा अपने जगह पे, इसको हमें चेंज नहीं करना है। और आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा क्या? बी मैट्रिक्स बनेगा। और यही हमारा इनवर्स क्या होगा? किसका होगा? ए का इनवर्स होगा। अगर ए के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए से अगर इसको ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो ये इनवर्स बन जाएगा। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स होता है। और ए इनवर्स मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और इसमें प्रवेश करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक, बाय डिटरमिनेंट मेथड हो गया। ठीक, डिटरमिनेंट मेथड हुआ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मेथड है, उसमें और देखेंगे। ठीक, कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज है वो हमें देखना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लेते हैं और इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये पूछता ही है, 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। 6 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकते हैं।